डिजिटल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान ने 5G के नाम से अपना कदम रख दिया। ये इनविजिबल सिग्नल्स किस तरह ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों, आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसके 200 मिलियन लोग मोबाइल यूजर्स हैं। जितना बड़ा मोटरवे होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक एक साथ सफर कर सकेगा। मेगाहर्ट्ज यानी कि मिलियन टाइम्स और गीगाहर्ट्ज यानी कि 1 बिलियन टाइम। इसीलिए इसको एक तरह का डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि हम सीधा से 274 से 480 मेगाहर्ट्ज पर चले गए। अब $507 मिलियन को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन बनते हैं 141.96 अरब रुपए। दोस्तों, आप एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जिसके 200 मिलियन लोग मोबाइल यूजर्स हैं और ये लोग एक इनविजिबल सिग्नल के थ्रू और इनविजिबल कनेक्शन के थ्रू बड़े स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। मगर इन इनविजिबल सिग्नल्स के पीछे एक हिडन रिसोर्स है जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोचता। वो हिडन रिसोर्स है दोस्तों स्पेक्ट्रम, जो कि पाकिस्तान में 3G और 4G के नाम से जाना जाता था। मगर अब इस डिजिटल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान ने 5G के नाम से अपना कदम रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात समझनी पड़ेगी कि ये इनविजिबल सिग्नल्स किस तरह ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि हर चीज ऑनलाइन है। ये एक वायरलेस नेटवर्क है। ये वायरलेस नेटवर्क किस तरह डाटा ट्रांसफर करता है? नॉर्मली ये डाटा ट्रांसफर होता है रेडियो वेव्स के जरिए, और इस डाटा में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो भी हो सकती हैं, कॉल्स हैं वो भी हो सकती हैं, जो मैसेजेस हैं वो भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। यानी कि जो चीज ऑनलाइन हो रही है वो रेडियो वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। मगर ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। मींस के इनकी एक खास डायरेक्शन होती है, एक खास लाइन होती है। इसको इस तरह समझें कि जिस तरह मोटरवे पे डिफरेंट लेन्स होती हैं, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन्स, और जितनी ज्यादा और जितना बड़ा मोटरवे होगा उतनी ज्यादा लेन्स होंगी और उतना ज्यादा ट्रैफिक एक साथ सफर कर सकेगा। मींस के अगर एक दफा में हमें 10 की 10 गाड़ियां एक साथ गुजारनी है और एक ही साथ उनको एक जगह पहुंचना है, तो जितनी ज्यादा लेन्स हम बनाएंगे उतनी ज्यादा गाड़ियां एक दफा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेंगी, ना कि आगे पीछे। वो साइड बाय साइड एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगी। ये सेम चीज अप्लाई होती है स्पेक्ट्रम पे। आपके मुल्क का स्पेक्ट्रम जितना ब्रॉड होगा, जितना बड़ा होगा, जितना साइज में ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डेटा एक वक्त में, एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकेगा। ये इसी तरह की इसको स्पेक्ट्रम को एक मोटरवे की तरह लें कि जितने ज्यादा हर्ट्ज, जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, जितने ज्यादा हर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम होगा उतने ज्यादा सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह उतनी स्पीड से ट्रांसफर हो सकेंगे, क्योंकि उनको जगह उतनी मिल जाएगी जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी। थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करें तो इसकी जो मेजरमेंट है वो की जाती है हर्ट्ज में, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज है। अब नॉर्मली तो हम बात करते हैं मेगाहर्ट्ज की, गीगाहर्ट्ज की, मगर जाहिर है कि इसकी बेसिक्स को समझने के लिए हमें और नीचे और बेसिक पे जाना पड़ेगा। अगर 1 हर्ट्ज की बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज एक सेकंड में एक साइकिल पूरा कर सकती है। कोई भी चीज जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी सिग्नल है या कुछ है, जो वो एक सेकंड में एक साइकिल पूरा करेगा। 1 हर्ट्ज का मतलब ये है। अब जितने हर्ट्ज होंगे उतने साइकिल एक सेकंड में पूरे हो सकते हैं। ये बेसिक चीज है। अब 1 किलो हर्ट्ज है तो 1000 साइकिल एक सेकंड में पूरा कर सकती है। और इसी तरह मेगा हर्ट्ज यानी कि मिलियन टाइम्स और गीगा हर्ट्ज यानी कि 1 बिलियन टाइम कोई सिग्नल एक सेकंड में अपने आप को ऑसिलेट कर सकता है। यानी कि आज तक हम 4G नेटवर्क तक पहुंचे थे और यूज कर रहे थे, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम था वो पहुंचा था 274 मेगाहर्ट्ज तक। मगर अब जो 5G में कदम रखने के बाद हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो हो गया है 480 मेगाहर्ट्ज, जो कि तकरीबन डबल हो जाता है 274 से। ये एक
ये इसीलिए इसको एक तरह का डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि हम सीधा से 274 से 480 मेगाहर्ट्ज पर चले गए और इसकी लागत थी दोस्तों $507 मिलियन। अब $507 मिलियन को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन बनते हैं 141.96 बिलियन रुपीस, मतलब 141.96 अरब रुपए। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में 200 मिलियन मोबाइल यूजर्स की वजह क्या है। वजह सिंपल है दोस्तों कि जो हमारा लैंडलाइन स्ट्रक्चर है, जो लैंडलाइन फोन्स हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हैं, वो बहुत उनका लिमिटेड यूज है, जिसकी वजह से लोग कनेक्टिविटी में मोबाइल की तरफ शिफ्ट हुए हैं और लोगों का सिर्फ राब्ते की हद तक नहीं बल्कि पूरे बिजनेस लोग अपने मोबाइल के थ्रू चला रहे हैं। वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं और कनेक्टिविटी है, व्हाट्सएप है, जितना भी कनेक्शन है वो लोगों का मोबाइल के थ्रू है। इवन के लोगों ने पीटीसीएल का बिल भरने के बजाय व्हाट्सएप का पैकेज कराना ज्यादा जरूरी समझा है। इवन के लोग अपनी सिम का पैकेज नहीं करवाते बल्कि अपने व्हाट्सएप का पैकेज करवाते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक महदूद नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। और इतनी नेसेसिटी होने के बावजूद हम 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे आज तक जी रहे थे। अब मजीद ये कि ये 480 मेगाहर्ट्ज पे हम चले गए और हम नॉर्मली, सीधी सी बात है दोस्तों, हम बांग्लादेश को तो अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं समझते। हम समझते हैं कि बांग्लादेश हमसे इंफीरियर कंट्री है। ये एक बिल्कुल सीधी बात है। हम अगर कंपटीशन अपना करते हैं तो हम इंडिया के साथ करते हैं, हालांकि हम उससे बहुत लोएस्ट रैंक पर जाके गिरते हैं, मगर फिर भी हम अगर अपना कंपटीशन करते हैं तो हम इंडिया के साथ करते हैं, हम अमेरिका के साथ करते हैं। हम बांग्लादेश के साथ तो अपना कंपटीशन भी नहीं करते। उनका जो स्पेक्ट्रम है, उनकी जो रेंज है स्पेक्ट्रम की, वो 600 मेगाहर्ट्ज पे है आज, यानी कि वो कनेक्टिविटी में हमसे कितना आगे। तो ये जो बात है ये सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म होती। ये अगर 480 मेगाहर्ट्ज पे हम पहुंच गए हैं तो ये भी हमारे लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है, मगर दुनिया के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ से ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये हमारी नेसेसिटी मजीद इसलिए भी है क्योंकि हर डोमेन में, हर फैसिलिटी में हमें इंटरनेट की जरूरत है। अब चाहे वो एजुकेशन हो, अब चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो मीडिया हो, जिस भी तरह की आप फील्ड उठा लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जो भी उठा लें, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की हमेशा जरूरत है। तो इसलिए ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक चीज नहीं है, ये एक नेसेसिटी है जिसको हमें यहां तक महदूद रह के नहीं बल्कि आगे भी इसके लिए वर्क करना चाहिए। जो अब 5G पे हम गए हैं, ये इंस्टॉलमेंट के लिए कम से कम इसको 6 महीने का टाइम लगेगा और 6 महीने के बाद उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि ये 6 महीने बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा। इंस्टॉलेशन के बाद हम एक बहुत हद तक प्रोडक्टिविटी में जाएंगे और अगर ये चीज कामयाब रही तो जाहिर है कि इनोवेशंस भी होंगी, नई जॉब्स भी खुलेंगी और बहुत से जो है नए इकदाम आपको देखने को मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।